देखिए अभी हम हैं पोस्को एक्ट संख्या नंबर 2 कोर्ट में है। हम आपको बताएं बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड आपने सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड जिसमें आज 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 5-5 हजार के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आजीवन कारावास के साथ साथ 5,000 रुपए दंडित किया है। हम आपको बताएं बड़ा मामला था, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ा मामला था ये। और इस पूरे मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस 18 आरोपियों में से जो 9 लोग हैं उनको पूर्व में पहले ही सजा सुना दी गई थी, लेकिन आज मैं बताऊं आपको 6 लोगों को सजा सुनाई गई है। पूरे अजमेर का सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड था। हम आपको बताएं कि आप उस ब्लैकमेल कांड के लिए सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। स्कूल कॉलेजों की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ बलात्कार किया जाता था और वो उनको ब्लैकमेल किया जाता था उनकी दोस्तों को बुलाने के लिए, उनकी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। तो ये पूरा मामला अजमेर से जुड़ा हुआ था। अब आप देखिए 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें जो मुख्य नफीन चिश्ती है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस सहित टोटल 6 लोग हैं जिनको पुलिस ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम आपको बताएं ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं, बड़ा मामला है, अभी तक का सबसे बड़ा मामला। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इन सभी को कोर्ट से जेल भेजा जा रहा है। सभी बारी बारी से एक के बाद एक कर बैठ रहे हैं और देखिए बड़ा मामला था। आप इसको दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड भी कह सकते हैं। बड़ा कांड था और सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पोस्को एक्ट संख्या कोड 2 ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, 5,000 के रुपयों से दंडित भी करा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सेशन कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। सभी को पुलिस वैन में बिठा दिया गया है और अब इनको जेल भेजा जाएगा। सुबह जब इस पूरे मामले का फैसला आना था तब अब इसके जो वकील हैं, पीपी सरकारी जो वकील हैं, एक बार उनसे बात कर लेंगे क्या पूरा मामला है और किस लिए किन किन चीजों से तथ्य देखते हुए कोर्ट ने, क्योंकि इस पूरे मामले में 18 लोग थे जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, एक फरार है, अभी तक भी फरार है। 32 साल इस पूरे मामले को हो चुके हैं, 32 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और उसके बाद में भी एक व्यक्ति जो है अभी भी फरार है। 9 लोगों को पूर्व में सजा सुना दी गई थी। आज मैं आपको बताऊं कोर्ट संख्या पोस्को एक्ट संख्या 2 में मुख्य आरोपी जो था नफीन चिश्ती सहित 6 लोगों को, टोटल 6 लोगों को सजा सुनाई है। मैं आपको 6 लोग जो है उनके नाम बताता हूं। मुख्य आरोपी था नफीन चिश्ती, दूसरा आरोपी था नसीम उर्फ टाइगर, तीसरा इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल और सैयद जहीर। इन सभी को सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की। माननीय न्यायालय ने जो अभी 6 विचाराधीन मुलजिम थे उन सब के विरुद्ध आज निर्णय सुना दिया अपना, जिसमें इन सभी 6 को दोषी मान लिया है और सजा इनको क्या दी जाएगी अभी न्यायालय द्वारा 2 बजे सुनाई जाएगी। अभी जो है नफीस चिश्ती है, सलीम चिश्ती है, इकबाल भाटी है, सोहेल गनी है, सैयद जमीर हुसैन है, सभी 6 मुलजिमों को दोषी मान लिया। वर्ष 1992 में घटनाक्रम की शुरुआत हुई, तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में यह आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीजों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सीआईडी सीबी को ये मामला सौंपा। सीआईडी सीबी ने इसमें जांच की। जांच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया।
अजमेर प्रगति नगर कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में स्थित महिला स्टाफ द्वारा समस्त आवासियों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान सभी आवासियों ने राखी बांधने के पश्चात उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर आश्रम के समस्त स्टाफ मेंबर और ट्रस्टी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता द्वारा आज झुग्गी झोंपड़ी और कच्ची बस्ती में रहने वाले जरूरतमंद छोटे बच्चों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई, जिसमें बच्चों को मिठाई सहित अन्य सामान भेंट किए गए। इसके अलावा छोटे बच्चों को पैरों में पहनने के लिए नई चप्पल और जूतियां भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान बच्चे पैरों में नई चप्पल पहनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न नजर आए। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा पंचशील नगर स्थित राजीव सर्किल पर राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत में संचार क्रांति लाने वाले राजीव गांधी ही थे, जिनकी सोच डिजिटल भारत बनाने की थी और ये कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। आज उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को याद करते हुए सभी कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज राजीव गांधी सर्किल पर हमने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, साथ ही गोष्ठी की राजीव गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी सोच क्या थी इसके बारे में यहाँ जो है गोष्ठी के रूप में हमारे मुख्य वक्ताओं ने बोला। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश का परचम लहराया और उनकी जो ख्याति थी वो सदैव स्मरणीय रहेगी कि उतनी ख्याति प्राप्त करना एक अपने आप में था कि कुछ युवा अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो भारत को एक ख्याति दिलाई। साथ ही आईटी सेक्टर की बात करें, साथ ही हम करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, चाहे शिक्षा की बात करें, गरीबी मिटाने की बात करें, चाहे हम दलितों के और पंचायती राज संबंध में बात करें, सभी क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी जी ने सराहनीय कदम उठाया। और जहाँ देश की सुरक्षा की बात भी करें तो राजीव गांधी जी ने जो सराहनीय कदम उठाया वो वास्तव में एक ऐसा कदम था जो उनकी सोच थी और उनकी सोच के अनुरूप अखंड भारत और विकसित भारत के रूप में जो हमारा भारत जो पूरी दुनिया के अंदर एक अपना नाम कमा रहा था, आज उसके विपरीत जो है केंद्र में बैठी हुई सरकारें जिस तरह कार्य कर रही हैं संविधान के साथ, चाहे छेड़छाड़ की बात हो, चाहे बात करें हम हमारे देश की संपत्तियों को बेचने की, या बात करें हम अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे भाइयों को लड़ाया जा रहा है, ये सदैव ही जो है निंदनीय रहेगा कि जिस तरह की सोच हमारे पूर्व नेताओं की रही है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, देश को विकसित किया है, उसके अनुरूप अगर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज राजीव गांधी जी की, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर हमने फूल माला अर्पित करी, उनके नाम के यश के नारे लगाए, ये सब तो ठीक है। राजीव गांधी जी की जयंती पर हम जनता से और आम जन से और लोगों से और देशवासियों से, कांग्रेस जन सिर्फ यही अपील करते हैं, सिर्फ यही एक मांग करते हैं कि आज देश में जो स्थिति है, मौजूदा सत्ता ने जो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत अपने एक हाथों पे इस देश को लेके मतलब उस तरह से इसको सहेजा था, और उसी का कारण है कि आज 70, 72, 74 सालों में आज देश इस प्रगति की राह पर, और जो आज मौजूदा सत्ता जो आज कर पा रही है वो सब उन्हीं की देन है। लेकिन मौजूदा सत्ता ने क्या किया, लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब आज़ाद हुआ था देश, तब बिल्कुल एक तरह से कंगाल देश था। उस कंगाल देश को इस खुशहाली पे लाने का क्रेडिट उनको भी जाता है। आज मौजूदा सत्ता भी कर रही है, लेकिन वो गलत भ्रामक तरीके से कर रही है और लोगों का दुष्प्रचार करके संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।
आज अगर जनता या देशवासी इस चीज़ को नहीं समझे, मैं उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा सूक्ष्म उदाहरण देता हूं कि यूपीएससी में संविधान के जरिए भर्ती होती है, युवा मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों युवा मेहनत करते हैं, उनमें से कुछ एक चुने जाते हैं और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती है। एक क्रीम ब्यूरोक्रेसी आती है और वो देश के लिए काम करती है। लेकिन 2018 से मौजूदा सत्ता मोदी सरकार ने क्या किया, 200 से ज़्यादा नियुक्तियां बिना किसी एग्ज़ाम के युवाओं की और उनके लोगों की, संघ वालों की यूपीएससी में उन्होंने बैकडोर एंट्री दे दी है। तो क्या ये एक तरह से देशवासियों के साथ अन्याय नहीं है? मौजूदा सत्ता सिर्फ इतना सा कर रही है कि संविधान को अपने पूरे कब्जे में ले लिया। विधायिका तो वो है ही, खैर कार्यपालिका को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कार्यपालिका उनके बिना सीबीआई या सेबी या कोई भी उनके बिना चल नहीं सकती। जुडिशरी है, जुडिशरी को उन्होंने पूरे कब्जे में लेने की कोशिश करी है, चल रही है उनकी कोशिश। और मीडिया तो आप जानते हैं, मीडिया भी काफ़ी दबाव में है उनके। तो हमारा सिर्फ सबसे लोगों से यही है कि आज ये चीज़ें छोड़ें कि पहले पूर्वजों ने क्या नहीं किया है। आप देश को इस आज प्रगति के राह पर है तो उसको समझें और मौजूदा सरकार की हर बात का विरोध करें जो वो अन्याय कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं, आप बीजेपी वाले भी, आप संघ वाले भी हैं, आप कैसे देशवासी हैं जो उनकी गलत बातों का विरोध नहीं कर रहे? आज आप कांग्रेसियों को बोलते कि कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। अरे चलो, हमने नहीं किया, देश के लिए तो आप सोचोगे, कम से कम संघ वाले, बीजेपी वाले, आम जनता देश के लिए तो सोचेगी कि भाई आज देश किस राह पे जा रहा है। तो हमारा आज राजीव गांधी जयंती पे हमारा यही है, महान थे वो, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हम उनको अपने दिलों में रखते हैं और आज हमने यहाँ पे उनकी जयंती मनाई है। अभी आज हम सब शहर कांग्रेस अजमेर में राजीव गांधी जी की जन्म जयंती, जो भारत रत्न से सम्मानित हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाने हम यहाँ पंचशील उपस्थित हुए हैं। और राजीव गांधी जी की जो सोच, जो आज ये बीजेपी के नेता जो आज सोच रखते हैं, वो सोच वो 40-45 साल पहले सोच रखते थे। डिजिटल इंडिया बनाने की जो पूरी सोच राजीव गांधी जी की थी, उन्होंने जो इस तरह से संचार की क्रांति में उन्होंने जो अग्रणी कदम उठाया, शिक्षा में उन्होंने जो कदम उठाए, बेरोजगारी को लेकर के जो उन्होंने कदम उठाए, वो सारे आज सारी की सारी चीज़ें आज बीजेपी इन चीज़ों को भूलती जा रही है। और हम इसी को लेकर के आज राजीव गांधी की जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। और राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि हमने तब होगी जब राजीव गांधी जी के कदमों पर चल कर के ये बीजेपी के लोग जो सोच वो रखते थे, सोच को लेकर के आज यहाँ पर काम करें। क्योंकि जिस तरह से आप देखो, जो कंप्यूटर जिसको राजीव गांधी जी लेकर के आए, यही वो बीजेपी के लोग संसद में कंप्यूटर को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने गए थे। और आज उस कंप्यूटर को लेकर के सारे लोग उस कंप्यूटर से काम कर रहे हैं और सारे लोगों को पता है कि कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी। तो ऐसे नेता को हम सब नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि। हमें भाई साहब, हम ज्ञापन देना आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का 1/8 को जो फैसला घोषित हुआ है वंचित समाजों को आगे लाने के लिए, जो उन्होंने फैसला दिया है वंचित समाजों के पक्ष में, तो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि उन्होंने जो वंचित समाज है, जिनको कभी कई दशकों से जिनका आरक्षण में नंबर नहीं आता, जैसे नौकरी में है, पढ़ाई में है, राजनीति में है, हर तरह के वर्ग में जो उनको आरक्षण का मौका नहीं मिलता, उनको आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर उनको आगे लाने का जो निर्णय दिया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को हर तरह से आगे लाने की जो पहल की है उसको हम स्वागत करते हैं। और मांग करते हैं राज्य सरकार से भी, मुख्यमंत्री महोदय से भी, कि हमारे इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की कृपा करें, ताकि हमारे लोगों को आगे मौका मिल सके। इस संस्था के माध्यम से आज ज्ञापन हम सब सकल सांसी समाज पंचायत समिति अजमेर की तरफ से ये ज्ञापन दिया है आज आपका नाम? जिला कलेक्टर महोदय को। मैं जिला अध्यक्ष हूँ सांसी समाज का, अमृतलाल नाहरिया मेरा नाम। पुष्कर नाला क्षेत्र में एक पर्वत वैली होटल बनी हुई थी जो अवैध थी, यहाँ पर अतिक्रमण था। तो नगर पालिका ने आज कार्रवाई की है, जिसमें सीजर की कार्रवाई की गई है, 12 कमरे सीज किए गए हैं।
किचन सीज किए गए और जो गेस्ट रुके हुए थे उनको सबको बाहर निकाला, उनका सामान बाहर निकालने का समय दिया है और उसके बाद ये मेन गेट सीज करके होटल को बंद किए। मैडम कई दूसरी होटलें उनको भी सीजिंग को लेकर सभी नोटिस को दिया। चिन्हित किया जा रहा है, सभी को नोटिस इशू हो गए और धीरे धीरे सब पे कार्रवाई की जाए। अजमेर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में भारी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में डंडे सरियों से जमकर मारपीट हुई। जानकारी के अनुसार अजमेर के पहाड़गंज में आपसी कहासुनी को लेकर सोमवार रात को दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें आपसी मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों के गंभीर चोट आई। घायल हुए दोनों व्यक्तियों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमने राखी भाई के नाम से इस कार्यक्रम को रखा, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों बहनें ने आकर के रक्षा सूत्र बांधा और अपना आशीर्वाद दिया, जिसके आधार पे हम सब आपस में प्यार स्नेह आत्मीयता परिवार में भी रहे और हम सबके बीच में भी रहे। और मैंने इनको आश्वस्त किया है, मेरे क्षेत्र की बहनों की रक्षा का मैं संकल्प लेता हूँ। एक भी बहन पर मेरे क्षेत्र की मैं विपत्ति नहीं आने दूंगा और उसमें जो कुछ मेरे से संभव होगा मैं उनकी समस्या का और उनको सुरक्षा में अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रखूँगा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के रक्षाबंधन का पर्व हमारे इतिहास और सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमको ध्यान में आता है कि चाहे हम इतिहास और पौराणिक काल की बात करें तो जिस प्रकार से राजा बलि ने रक्षा सूत्र बांध करके और सहायता प्राप्त की, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें, इतिहास गवाह है कि जब जब भी किसी के रक्षा सूत्र बांधा है तो एक संकल्प के साथ उस रक्षा सूत्र के साथ व्यक्ति बनता है और उसी सनातन धर्म की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए एक नवाचार माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने किया है कि अपने उत्तर विधानसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति माताओं और बहनों को आमंत्रित किया कि वे साथ आएँ और साथ आकर के इस पर्व को मनाएं। और इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में भी बात कही कि वे संकल्प इस रक्षा सूत्र के जो बांध रही महिलाएं वो संकल्प ले रहे हैं कि जब कभी भी उन बहनों को आवश्यकता पड़ेगी वे हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते का एक जिसके अंदर प्रेम, प्यार, समर्पण और त्याग सभी चीज़ें समावेश है, ऐसे उत्सव का एक जो सार्वजनिक रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने यहाँ पर पहल की है, बहुत ही अनुकरणीय है। और इस कार्यक्रम को लेकर के जिस प्रकार से महिलाओं में उत्साह दिखा कि लगातार लाइन पंक्तियाँ यहाँ पर लगी रही और पंक्तियाँ बना करके महिलाएं अनुशासन पूर्वक आईं और उन्होंने रक्षा सूत्र माननीय देवनानी साहब के बांधा, तो एक अनूठी पहल मैं कह सकता हूँ और सनातन धर्म की हमारी इस परंपरा को जीवंत रखने का एक बहुत सार्थक प्रयास माननीय देवनानी साहब ने किया है। सर, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? क्या रहा आज का कार्यक्रम? रक्षाबंधन अपने आप में एक ऐसा अटूट बंधन है जो बहन और भाई का रिश्ता है। इस कार्यक्रम से बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि बहन और भाई का जो रिश्ता है वो एक अटूट रिश्ता है, एक प्यार का रिश्ता है, एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूटता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा करने की कामना करता है। ऐसा त्यौहार
आज मैं सभी बहनों को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ बनाया। धन्यवाद, नमस्कार। आज के रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप क्या कहना चाहते हैं? इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है आज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय वासुदेव जी देवनानी विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने 3 दिन पहले एक इच्छा जाहिर करी थी कि हम कोई ऐसा नवाचार कर सकते हैं क्या। उनका ये कहना था कि जैसे होली होती है तो मोस्टली जेंट्स आ जाते हैं घर पे, दिवाली होती है तो राम दिन फिर जेंट्स आ जाते हैं, पर ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है, जो फेस्टिवल है, वो मातृशक्ति का ही है। तो हम कुछ ऐसा आयोजन कर सकते हैं कि जहाँ मातृशक्ति आ सके, एक जगह बैठ सकें, जहाँ वो मुझे राखी बांध सकें, हम उनके उपहार दे सकें, ऐसा कुछ जहाँ मेल मिलाप हो सके। तो उसके तहत आज का प्रोग्राम ये रखा गया। इसमें देवनानी जी को हमने राखी भाई माना और राखी भाई बना के ही उनको आज हमने मंच पे बैठाया और अजमेर उत्तर क्षेत्र की मातृशक्ति को हमने इनवाइट किया। वो आई, बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई, आज त्यौहार होते हुए भी अपना समय, कीमती समय निकाल के आई। उन्होंने हमारे राखी भाई बनाते हुए देवनानी जी को रक्षा सूत्र बांधे और साथ में देवनानी जी ने उनको एक मिठाई का पैकेट और लहरिया साड़ी ये उनको दी और साथ में उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही देवनानी जी ने ये संकल्प जताया है कि मेरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए मैं आधी रात को खड़ा हूँ, 24 घंटे उनके लिए खड़ा हूँ, उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। कारण वो आज रक्षा सूत्र बांध रही है। जब राखी किसी के बांधी जाती है तो भाई का दायित्व हो जाता है, नेचुरल रूप से वही दायित्व वो निभाने के लिए आज तत्पर थे और लगातार वो तत्पर रहे। और हम ये कामना करते हैं कि आज का जो सहयोग हमारी टीम ने, जो टीम देवनानी थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, उस हिसाब से प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। और जो मातृशक्ति आई उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतने कीमती समय में आज त्यौहार वाले दिन अपना समय निकाला और वो आए। धन्यवाद। चंद्रेश सांकला, पूर्व पार्षद। आज के रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए बहुत अच्छा रहा मैम, मैं सीरियसली बता रही हूँ। एक तो ऑनरेबल मिनिस्टर सर को मेरे को राखी बांधने का चांस मिला, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। और आज का जो जितना भी अरेंजमेंट हुआ यहाँ का, वो लिटरली बहुत औसम था। मेरे को सच में आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं घर पे ऑलरेडी आने से पहले एक्साइटेड थी कि आज मैं मिनिस्टर सर को राखी बांधने जा रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी भाई साहब ने अजमेर में रक्षाबंधन के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से अजमेर की महिलाओं और मातृशक्ति द्वारा मनाया गया, उनके साथ में मनाया गया। यहाँ पर भाई साहब ने सभी महिलाओं को बुलाया और उनसे राखी बंधवाई, जिनको उन लोगों ने राखी भाई बनाया। और देवनानी जी भाई साहब द्वारा सभी महिलाओं को उपहार में एक भाई होने के नाते मिठाई और साड़ी उनको उपहार में दी। आज का कार्यक्रम कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा था कार्यक्रम। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके।